एक गांव में संतोष नाम का आदमी समोसा बेचा करता था। उसके समोसे इतने ज्यादा स्वादिष्ट थे कि हर कोई उन्हें खाने के लिए आया करता था, जिस वजह से उसकी दुकानदारी काफी अच्छी हो जाती थी। एक दिन की बात है कि वह आराम से अपनी दुकान पर बैठा हुआ था। तभी वहां एक आदमी आया और उसने उससे कहा, अरे भैया 2 समोसे तो देना। हाँ हाँ अभी देता हूँ भैया। समोसे खाने के बाद उसने उससे कहा, भैया थोड़ा संभल कर रहना, क्योंकि इस गांव में एक चुड़ैल घूम रही है। उसे समोसे खाना बहुत पसंद है। अगर उसने तुम्हारे समोसे खा लिए ना, वो तुम्हारे पीछे पड़ जाएगी, क्योंकि तुम्हारे समोसे बहुत स्वादिष्ट हैं। क्या तुम सच कह रहे हो? मैंने तो ऐसी चुड़ैल के बारे में अब तक नहीं सुना। अरे भैया कैसे सुनते, वो चुड़ैल तो अभी अभी गांव में आई है। वैसे तुम्हारे समोसे बड़े अच्छे हैं। इसके बाद वह आदमी वहां से चला गया। धीरे धीरे समय गुजर रहा था और एक दिन संतोष की पत्नी सीमा ने उससे कहा, सुनिए, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मैंने सुना है गांव में चुड़ैल आ गई है। सुना तो मैंने भी है, पर तुम घबराओ मत, बस ज्यादा खतरनाक नहीं है। ठीक है, पर आप अपना ध्यान रखना और शाम को जल्दी घर आ जाना। ठीक है, मैं जल्दी आ जाऊंगा और तुम भी अपना ध्यान रखना। इसके बाद वह वहां से चला गया। तभी उसके घर पर पड़ोस में रहने वाली शीतल आती है और वह सीमा से कहती है, अरे सीमा, मैंने सुना है कि गांव में एक चुड़ैल आ गई है और वो समोसों की बहुत शौकीन है। अपने पति को सतर्क कर देना। सुना तो मैंने भी है, पर यह कह रहे थे कि वह ज्यादा खतरनाक नहीं है। अरे चुड़ैल तो चुड़ैल होती है, इसमें खतरनाक क्या? अगर वो एक बार किसी के पीछे पड़ गई ना, तो उसका पीछा नहीं छोड़ती है। यह तो काफी परेशानी वाली बात है। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि उस चुड़ैल का सामना हमारे घर से ना हो। वैसे तुम क्या करने आई थी? कुछ नहीं, मैं तो ऐसे ही बैठी हुई थी। सोचा कि तुम्हें चुड़ैल के बारे में बता दूं, क्योंकि ये बात पूरे गांव में हवा की तरह जो फैल गई है। अच्छा किया जो तुम यहाँ आ गई। इसके बाद उसने शीतल को 2 समोसे खाने को दिए। शीतल समोसे खाने के बाद वहां से चली गई। वहीं दूसरी तरफ संतोष आराम से समोसे बेच रहा था। अभी वह समोसे बेच ही रहा था, तभी उसके समोसे धीरे धीरे गायब होने लगे। यह देखकर वह काफी हैरान हुआ। अरे मेरे समोसे कौन खा रहा है? कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है। पर धीरे धीरे उसके सारे समोसे खत्म हो जाते हैं, जिसे देखकर वह काफी परेशान हुआ। तभी उसके सामने वही चुड़ैल आई और उसने उससे कहा, मुझे और समोसे खाने हैं, जल्दी से मेरे लिए समोसे बना, वरना मैं तुझे खा जाऊंगी। चुड़ैल को देखकर संतोष काफी ज्यादा डर जाता है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि यह सब चुड़ैल कर रही है। क्या तुम्हें और समोसे खाने हैं? पर अभी तो मेरे पास समोसे नहीं है, समोसे बनाने में टाइम लगेगा। हाँ ठीक है, जल्दी बना, मैं इंतजार कर रही हूँ। तेरे समोसे बहुत ही स्वादिष्ट हैं, जल्दी बना कर ला। यह सुनकर संतोष घबरा जाता है और जल्दी जल्दी समोसे बनाता है। वहीं चुड़ैल सारे समोसे कुछ ही देर में खा जाती है, जिसे देखकर वह काफी ज्यादा परेशान होता है। इस पर चुड़ैल ने कहा, अच्छा अब मैं जा रही हूँ, आज से मैं तेरे यहाँ रोज समोसे खाने आया करूँगी। यदि तूने मुझे समोसे नहीं खिलाए तो मैं तुझे मार दूंगी। और यह कहकर वह वहां से चली गई। इसके बाद संतोष घबराया हुआ सा घर आया। जब सीमा ने उसे परेशान देखा तो उससे कहा, क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों हैं? इस पर संतोष ने सीमा को सारी बात बताई, जिसे सुनकर सीमा बहुत ज्यादा परेशान हो गई। तो अब हम लोग क्या करेंगे? अगर उसे समोसे नहीं खिलाए तो वह आपको मार देगी। पर यदि उसे समोसे खिलाता रहा तो मैं कमाऊंगा क्या? यह भी ठीक कह रहे हैं, पर हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। इसके बाद वह रोजाना उस चुड़ैल के लिए समोसे बनाने लगा। वहीं वह चुड़ैल रोजाना समोसे खाने आया करती थी। पर एक दिन संतोष बहुत ज्यादा परेशान हो गया और उसने सीमा से कहा, अब मुझसे और सहन नहीं होता है, अब मैं उसके लिए समोसे नहीं बनाऊंगा। अब आपको बनाने की जरूरत भी नहीं है।
क्योंकि आज मैंने ऐसे समोसे बनाए हैं जिन्हें खाने के बाद हमें उस चुड़ैल से छुटकारा मिल जाएगा। यह सुनकर संतोष बहुत खुश हुआ और वह चुड़ैल के लिए समोसे ले गया। चुड़ैल ने जैसे ही वह समोसे खाए वह जलने लगी और कुछ ही देर में जलकर मर गई। यह देखकर संतोष बहुत ज्यादा खुश हुआ और सीधा घर आ गया। घर आने पर उसने सीमा से कहा, सीमा, तुमने समोसे में ऐसा क्या मिलाया था जिसे खाकर चुड़ैल मर गई? मैंने समोसे में गंगा जल डाल दिया था। यह बहुत ही पवित्र होता है और इसी वजह से उसने जैसे ही समोसा खाया तो वह चुड़ैल मर गई। यह सुनकर संतोष बहुत खुश हुआ क्योंकि उस चुड़ैल से उसे छुटकारा मिल गया था और अब वह पहले की तरह फिर से समोसे बेचने लगा था, जिससे अब वह बहुत खुश था।